झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन आज दिल्ली से पहली बार रांची पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। बता दें कि सीता सोरेन पिछले दिनों झामुमो से त्याग पत्र देने के बाद दिल्ली चली गई थी और वहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। सीता सोरेन पिछले दिनों दिल्ली से रांची आना चाहती थी, लेकिन रांची पुलिस द्वारा अपनी ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल देने से इनकार करने के बाद उन्होंने रांची आने से मना कर दिया था। लेकिन अब जिला प्रशासन ने सुरक्षा देने की सहमति जता दी, इसलिए सीता सोरेन आज दिल्ली से रांची लौट आई हैं। तो रांची एयरपोर्ट पर पहुंची सीता सोरेन और एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अब की बार 400 पार के नारे भी लगाते नजर आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। इस पूरे खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी संदीप रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, झामुमो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन पहली बार दिल्ली से रांची लौटी है, जानना चाहेंगे क्या अपडेट है और क्या सीता सोरेन रांची पहुंच चुकी है और उनके साथ क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा भी अब मुहैया करा दी गई है क्या? जी, दुमका से लोकसभा की प्रत्याशी हैं बीजेपी से सीता सोरेन और बीजेपी में शामिल होने के बाद आज पहली बार वे झारखंड पहुंची है और एयरपोर्ट पे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। हालांकि उन्होंने जब एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दुमका चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी जो भी रहेंगे उनकी जीत पक्की है और चाहे वो प्रत्याशी जिस तरह से क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि दुमका सीट से हेमंत सोरेन भी लड़ सकते हैं और आपके अगेंस्ट में होंगे वाद, पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी प्रतिद्वंदी होंगे जीत उनकी होगी और जीत को लेके कहीं ना कहीं सीता सोरेन अस्वस्थ नजर आई। हालांकि पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहुत बातें हैं बताने को और जो बातें हैं पार्टी क्यों छोड़ी या बाद में जरूर बताएंगे हम, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आप लोगों के साथ भी साझा होगी। हालांकि सीता सोरेन का यहाँ पे एयरपोर्ट में स्वागत करने के बाद वे यहाँ से निकल चुकी है और यहाँ से सीधे वे बिरसा चौक जाएंगी। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से वे सीधे नामकुम सिद्धरौल पहुंचेंगी, जहाँ उनके पति दुर्गा सोरेन की जो प्रतिमा लगी है दुर्गा सोरेन चौक पे, वहां पे वे माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद वे सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचेंगी और पार्टी के जो आला नेता है उनसे मुलाकात करेंगी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि 2 बजे के करीब सीता सोरेन पार्टी के आला अधिकारियों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पार्टी दफ्तर में करेंगी। तो कह सकते हैं सीता सोरेन का बीजेपी में शामिल होने के बाद आज उनका झारखंड में पहला आगमन था और जिस तरह से इससे पहले भी उन्होंने इच्छा जताई थी रांची आने की, पर जेड श्रेणी की सुरक्षा उनको मिली है और यहाँ पे उपलब्ध उस समय प्रशासन की तरफ से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से वे नहीं पहुंची थी और आज सभी सुविधा उनको दी गई है, जिसके बाद वे राजधानी रांची पहुंचे हैं और यहाँ से सीधे अब कह सकते हैं बीजेपी दफ्तर में प्रेस वार्ता भी करेगी। जी संदीप, चूंकि पिछले दिनों सीता सोरेन जो है जेड श्रेणी की सुरक्षा को लेकर भी काफी चर्चा में आई थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की थी, तो क्या अब उनकी जो सुरक्षा है जेड श्रेणी की सुरक्षा लगा दी गई है रांची पहुंचने के साथ ही सीता सोरेन की सुरक्षा में? जी, प्रशासन की तरफ से जो भी माकूल व्यवस्था होनी चाहिए जेड श्रेणी सुरक्षा के लिए वो मुहैया कराई गई है, तभी आज सीता सोरेन रांची पहुंची है और यहां से उनका स्वागत करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वे ले गए हैं। हालांकि सुरक्षा उनको भारत सरकार की तरफ से यानी बीजेपी का जिस दिन दामन थामी थी उसके बाद ही यह सुरक्षा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने का जो निर्देश है वह जारी किया गया था और इससे संबंधित राज्य सरकार को भी एक जो आदेश पत्र था वह जारी किया गया था और आज उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके बाद वे रांची पहुंची है और यहां से वह सुरक्षा घेरे में कह सकते हैं जो 2 कार्यक्रम स्थल जो भगवान बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है बिरसा चौक पे वहां पहुंचेंगे। वहां से सीधे वे दुर्गा सोरेन चौक जाएंगे, अपने पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को नमन करेगी, जिसके बाद वे पार्टी कार्यालय यानी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगी। जी संदीप, चूंकि सीता सोरेन की अगर बात करें तो सोरेन परिवार की बहू है, बड़े राजनीतिक घरानों से ताल्लुकात रखती है, ऐसे में वो बीजेपी में शामिल होती है, बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट भी दिया जाता है दुमका से, तो क्या लगता है बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो कितना हाई देखने को मिल रहा है?
कहीं ना कहीं सीता सोरेन पार्टी से या फिर जो अपने परिवार से नाराज चल रही थी, क्योंकि उनका साफ तौर पे आरोप परिवार पे ही था कि इतनी बार विधायक रहने के बाद भी उनको या फिर उनके जो परिवार के लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिला है। और कई बार बगावती तेवर भी देखने को मिले थे सीता सोरेन के, और कई बात सार्वजनिक भी हुई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं यदि इस बार जो मंत्री बनाने की जो बात उठी थी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है, उस समय बातें उठ रही थी कि सीता सोरेन को भी मंत्री का दर्जा यानी मंत्री पद दी जाएगी, पर अंत समय में उनको मंत्री पद नहीं दिया गया और उससे भी वो नाराज चल रही थी। यही वजह थी कि उन्होंने अपना जो जेएमएम पार्टी का सभी पदों से इस्तीफा देते हुए उन्होंने दिल्ली जाकर बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में कह सकते हैं शामिल होने के बाद ही दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन को प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। सीता सोरेन दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि उनके प्रतिद्वंदी के रूप में वहां पे कौन खड़े नजर आएंगे। हालांकि जो चर्चा है हेमंत सोरेन की भी लड़ने की दुमका लोकसभा सीट से, तो देखना होगा कि क्या देवर और जो भाभी है वो आमने सामने इस चुनाव में नजर आएंगे या फिर सीता सोरेन को किसी और प्रत्याशी के सामने उनके कह सकते हैं चुनाव लड़ना होगा। और हालांकि आज जिस तरह से एयरपोर्ट पे उनका स्वागत हुआ और स्वागत के बाद सीता सोरेन ने कहा कि कोई भी प्रतिद्वंदी हो हमारी जीत सुनिश्चित होगी और हम जीत रहे हैं। जी संदीप, चूंकि लोकसभा का चुनाव और ऐसे में सीता सोरेन को दुमका से लोकसभा का टिकट दिया गया है, जाहिर सी बात है एक तरफ राजनीति तो दूसरी तरफ उनका परिवार भी है, तो क्या लगता है चूंकि चुनावी भाषणों में सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की जाती है, अपने जो भी प्रतिद्वंदी है उनके खिलाफ भाषणबाजी भी की जाती है, तो क्या सीता सोरेन जुबानी हमले करने से बचेंगी क्योंकि एक तरफ उनका परिवार है तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी भी है, कैसे बैलेंस करेंगी वो? उन्होंने साफ तौर पे कहा इस एयरपोर्ट के बाहर में कि प्रतिद्वंदी कोई भी होगा जीत उनकी होगी। तो कह सकते हैं जो युद्ध या रण क्षेत्र होता है वहां पे परिवार या अपने नहीं होते हैं, सामने सिर्फ प्रतिद्वंदी होता है और प्रतिद्वंदी के रूप में ही लोग अपने जो कह सकते हैं रण क्षेत्र में अपनी रणनीति बनाते हैं, चाहे वो चुनावी सभा के माध्यम से रणनीति बने या फिर वाक युद्ध के माध्यम से रणनीति बने। जब भी उनके सामने या तो उनके परिवार के कैंडिडेट होंगे या फिर कोई अपने उनके जो पुराने पार्टी के कैंडिडेट होंगे, तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन भी वहां पे मुखर नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कई चीजें हैं ऐसी बताने को जो बाद में साझा वो जरूर करेंगी, पर अब जब पार्टी यानी बीजेपी ने उनको लोकसभा का उम्मीदवार दुमका से बनाया है, तो हमें जहां तक लगता है कि प्रतिद्वंदी कोई भी हो उनका सामना सीता सोरेन को करना पड़ेगा और सीता सोरेन मुखर के सामने आएंगी और इस लोकसभा की जो चुनाव है दुमका से वो प्रत्याशी हैं, तो वहां पे कैसे जीत सुनिश्चित हो इसकी रणनीति भी वो बनाते नजर आएंगी। जी संदीप, अगर कोई भी लड़े जीत हमारी तय है। चलिए तो सीता सोरेन का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी चाहे कोई भी हो जीत हमारी, यानी कि जीत के प्रति जो सीता सोरेन है वो आश्वस्त होती नजर आ रही है। संदीप, अभी हमने अपने दर्शकों को सीता सोरेन का बयान भी सुना। अगर दुमका की बात की जाए तो दुमका के चुनावी मैदान में सीता सोरेन खड़ी है। अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टी की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो भी प्रतिद्वंदी सीता सोरेन के सामने रहेंगे, तो क्या लगता है समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? सीता सोरेन के लिए जीत कितनी आसान है और क्या लगता है चुनौती सबसे बड़ी क्या हो सकती है दुमका लोकसभा क्षेत्र के लिए, सीता सोरेन के लिए? यदि सीता सोरेन की बात करें तो अभी तक महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा दुमका से नहीं की है। हालांकि महागठबंधन के 3 ही चेहरे यानी 3 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन को दुमका सीट से इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो यदि सीता सोरेन के समक्ष यानी आमने सामने यदि हेमंत सोरेन होते हैं
तो कहीं ना कहीं दोनों एक परिवार से होंगे। हालांकि अब दल जरूर बदल लिया है, पर परिवार उनका सोरेन परिवार ही है और सोरेन परिवार से ही सीता सोरेन आती हैं। तो कह सकते हैं यदि हेमंत सोरेन को दुमका सीट से चुनाव यानी प्रत्याशी बनाया गया है तो परिवार के दो लोग आमने सामने होंगे। हालांकि जिस तरह के भर्सन यहाँ पे सीता सोरेन का था कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यदि प्रत्याशी जो भी हो पर जीत उनकी होगी, तो यह इससे स्पष्ट है कि उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं और बीजेपी ने उन पे भरोसा जताया है। और उन्होंने साफ तौर पे भी कहा जो पार्टी की तरफ से मुझे कार्यभार दिया गया है या फिर जो भी कार्य दिए गए हैं उसे मैं पूरा करूंगी। तो सीता सोरेन भी यह जरूर चाहेगी कि वे दुमका जो लोकसभा सीट है वहां से चुनाव भारी मतों से जीते। हालांकि जीत और हार के बीच में जो फासला है वह कितना बड़ा होगा वह चुनाव के नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि यदि सोरेन परिवार से कोई भी कैंडिडेट वहां पे लड़ते हैं चुनाव तो दोनों ही एक ही परिवार से हैं। ऐसे में जो वहां की जो वोटर होंगे, जनता है, वो भी यह जरूर सोच विचार जरूर करेगी, क्योंकि दोनों ही एक परिवार से हैं और किनको मत किया जाए तो देखना होगा। क्योंकि दुमका की टक्कर अब एक अहम मानी जा रही है, क्योंकि जेएमएम और महागठबंधन के लिए भी दुमका जो सीट है वह साख का विषय बन गया है। और दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो बीजेपी ने सीता सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाकर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश जरूर की है, पर अब चुनाव के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर दुमका का सेहरा किसके सर चढ़ेगा। जी बिल्कुल संदीप, तो देखना काफी अहम होगा कि दुमका के लिए चुनावी जो रण है सीता सोरेन के लिए कितना आसान होगा या फिर कितनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए संदीप शुक्रिया।